जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं एस के सर एक बार फिर से फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में जो इससे पहले जो अपनी कैपेसिटेंस यानी कि धारिता के जो क्वेश्चन थे वो आपको कराए गए थे, तो उसी सीरीज़ में कंटिन्यू आपको इस क्लास में भी क्वेश्चंस कराएंगे। तो बात करते हैं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है इस चैप्टर का धारिता का, वो ये आता है, ये वाला जो आंशिक प्लेट है वो टी मोटाई की अगर बीच में रख दी जाए तो क्या क्वेश्चन कहता है। तो इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल एस के सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। डेली 7 बजे क्लास आपको मिलेगी मंडे टू फ्राइडे, और इसकी पीडीएफ जो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एस के सर ऑफिशियल पर मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लेगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए बात करते हैं कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें बात करते हैं, ये जो लगभग हर साल प्रश्न पूछा जाता है, इसमें जो इसका जो फिगर है वो देखिए ये है। इसको प्लस क्यू आवेश, ये जो प्लेट ए बी है और ये प्लेट सी डी, दो प्लेटें ली गई हैं, इसके बीच में एक के परावैद्युतांक भरा है। जो प्लेट रखी गई है उसकी मोटाई टी ली गई है, और प्लस क्यू आवेश, प्लस आवेश जो रहेगा ए बी पर प्लस आवेश रहेगा और सी डी प्लेट पर माइनस आवेश रहेगा। और इसका जो ये सिरा बी है इसको कनेक्ट किया जाएगा अर्थ से। तो माना कि ए बी और सी डी दो समांतर प्लेटें ली गई हैं जिनके बीच में टी मोटाई की ये जो प्लेट रखी है आंशिक रूप से रखी गई है। तो प्लेट ए बी को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है, ठीक है। यदि प्लेट का क्षेत्रफल ए हो तो आवेश घनत्व जो ये सिग्मा इसमें लिया गया है, ये सिग्मा होगा क्यू अपान ए, जो कि हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था। इसमें जो सिग्मा होगा आवेश घनत्व वो होगा क्यू अपान ए। ये समीकरण नंबर 1। यदि दोनों प्लेटों के बीच हवा भरी हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो प्लेटें हैं इनके बीच में अगर हवा भरी हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, इसको E1 मानेंगे, इसका होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो है समीकरण नंबर 2 मान लिया है। अब बात करते हैं आगे की। इसमें जो आगे बात करेंगे वो है कि माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे E2, और E2 हो जाएगा अपना कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसमें जो ये जो परावैद्युतांक के लिया जाएगा माध्यम का, उसमें जुड़ जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे। अब हवा में वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। हवा, ये जो लिया गया है ये हवा, ये वाला एरिया, इसमें वैद्युत विभव V1 होगा E1 इंटू डी माइनस टी। E बराबर V अपान डी से ये तो दूरी ले जाएगी तो इसमें से T माइनस हो जाएगी, तो E1 बराबर डी माइनस टी, ठीक है। V1 बराबर E1 इंटू डी माइनस टी। V1 हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E का मान रख देंगे E1 का, और डी माइनस टी, समीकरण नंबर 4। अब बात करेंगे माध्यम में जो वैद्युत विभव होगा। माध्यम में वैद्युत विभव लिया जाएगा कि V2 जो हो जाएगा E2 इंटू टी, इसकी जो प्लेट हो जाएगी इसका निकालेंगे, तो V2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी, समीकरण नंबर इसको 5 मानेंगे। अब बात करेंगे इसका जो है रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट परिणामी विभव निकालेंगे। परिणामी विभव जो होगा V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा, और जो V1 प्लस V2 हो जाएगा तो V1 का मान जो रखेंगे वो यहाँ से V1 का मान रखेंगे समीकरण नंबर 4 से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, और प्लस, और V2 का मान रखेंगे समीकरण नंबर 5 से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। अब चूँकि सिग्मा जो होता है क्यू अपान ए होता है, इसमें जो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया जाएगा तो डी माइनस टी प्लस टी अपान के बचेगा, ठीक है। अब जो आगे बात करेंगे तो V बराबर होगा सिग्मा बराबर जो होगा क्यू अपान ए हो जाएगा, तो सिग्मा V बराबर क्यू अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये जो हो जाएगा समीकरण नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है।
समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता जो होती है Q बराबर CV होती है। तो यहाँ से B जब निकालेंगे तो V आएगा Q/C आ जाएगा, जिसे समीकरण नंबर 7 मान लेंगे। अब समीकरण 6 और 7 की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण नंबर 6 और 7 की जब तुलना करेंगे तो इसमें होगा Q/C, ये भी देखो V बराबर है और ये भी V बराबर है, तो यहाँ से Q/C बराबर हो जाएगा Q/ε0A इंटू D - T प्लस T/K। ठीक है। अब जब इसमें से Q से Q जो ये कट जाएगा तो इसमें जो C की वैल्यू बचेगी ये उल्टा हो जाएगा। C बराबर हो जाएगा ε0A अपॉन D - T प्लस T/K। ये जो होता है जब समांतर प्लेट के बीच आंशिक रूप से T मोटाई की कोई प्लेट रखी जाती है जिसमें परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब जो है सूत्र लगेगा। ये सबसे ज़्यादा डेरिवेशन में तो पूछा ही गया और न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जाता है इसको। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो रहने वाला है। तो उसमें बात करते हैं कि संधारित्रों का जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन है वो आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है श्रेणी क्रम वाला पूछा गया है 2015 आईडी और 2017 में पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम इस तरह से सीरीज चलती है। तो ए और बी ये दो सिरे लिए गए, इनके बीच में 3 संधारित्र लिए गए हैं C1 C2 C3। इनको प्लस Q आवेश जब दिया जाएगा तो सभी में आवेश तो समान होगा, आवेश समान होगा, लेकिन विभवांतर सबका अलग अलग होगा। तो जो टोटल विभवांतर B है वो सबका अलग अलग विभवांतर के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा V1 + V2 V3। अब चूँकि V बराबर होता है Q/C, तो यहाँ से Q/C1 हो जाएगा। चूँकि ये जो आवेश है वो समान है सभी में, तो Q/C2 Q/C3। यहाँ से Q कॉमन ले लिया जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचेगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो तुल्य धारिता आएगी तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो सूत्र हो जाएगा समांतर वो श्रेणी क्रम संयोजन में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसका समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, इसका जो समांतर क्रम संयोजन रहेगा, समांतर क्रम में क्या होगा, विभव समान हो जाएगा। देखिए ये जो आवेश समांतर क्रम में लगे हुए हैं, इधर से ये प्लस Q आवेश जो है 3 जगह बच जाता है, तो Q1 Q2 Q3 और धारिता हो जाएगी C1 C2 C3। चूँकि विभव जो है तीनों में समान होगा, B सिरा इसका पृथ्वी से कनेक्ट किया जाएगा। तो Q जब और जो इसका Q आवेश दिया जाएगा तीनों के अलग अलग योग के बराबर हो जाएगा। Q बराबर Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, अब चूँकि Q बराबर जो होता है CV के बराबर होता है। ठीक है, Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV बराबर C1V, चूँकि विभव समान रहेगा, C2V + C3V। CV बराबर यहाँ से V जब कॉमन लिया जाएगा तो C1 + C2 + C3 बचेगा। चूँकि C जो होगा इससे V से V कट जाएगा, तो यहाँ पर जब बचेगा C बराबर बचेगा C1 + C2 + C3। और ये जो संयोजन होगा ये समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को डेरिवेटिव टाइप में लघुत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है 3 अंक के प्रश्न में। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न में लगभग पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं प्रश्न, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा कि किसी संधारित्र की धारिता यदि C है, किसी संधारित्र की धारिता C है, यदि इस पर Q आवेश हो, संधारित्र पर यदि Q आवेश हो तो इस पर संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी। और ये जो क्वेश्चन है ये 2017 के RB पेपर कोड में पूछा गया है। इसका जो सूत्र होता है U बराबर 1/Q² होता है। ठीक है, अगर इसी को मॉडिफाई करके, चूँकि Q बराबर जो होता है वो CV होता है, चूँकि Q² है तो C²V² हो जाएगा, अपान में C होगा, तो U बराबर ½ CV² भी आएगा। अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये आएगा, इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये आएगा, दोनों सेम है। अब आपको क्या दिया जाता है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, कौन सा मान दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सेट कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है
वो है कि आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच, आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। जो वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न ऊर्जा घनत्व होता है उसका सूत्र लिखना है। तो ऊर्जा घनत्व U बराबर जो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये जो सूत्र होगा, ये सूत्र आपको भी आगे डेरिवेशन में कराया जाएगा। उसका ये किस तरह से आता है डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये जो है 2013 के आईडी पेपर कोड में पूछा गया था। अब बात करते हैं प्रश्न अगला। जो अगला प्रश्न है, एक आवेशित संधारित्र एवं एक वैद्युत सेल में मूल अंतर क्या है। संधारित्र और सेल में क्या मूल अंतर रहता है उसको आपको बताना है। इसमें जो मूल अंतर रहता है कि वैद्युत सेल में जो धारा ली जाती है वो नियत रहती है। वैद्युत सेल में ली गई धारा नियत रहती है, जबकि आवेशित संधारित्र से ली गई धारा क्षीण होती है, मतलब नियत नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। और वैद्युत सेल में जो धारा ली जाती है वो कांस्टेंट ली जाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आपको एक तरह से रिवीजन ही किया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो है ऊर्जा घनत्व। जो अभी ऊर्जा घनत्व का सूत्र पूछा गया था उसी का ये डेरिवेशन है कि किस प्रकार उत्पन्न होता है। और ये जो क्वेश्चन है 2015 और 17 और 19 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, कई पेपर कोड में एक ही सन में पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसको भी ध्यान से तैयार कर लेना है, मतलब 2-3 बार आपको रिवाइज करना है और ये आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए एकांक आयतन में समांतर प्लेट संधारित्र की जो ऊर्जा होती है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। तो प्रतीकों के जो सामान्य अर्थ हैं या फिर समांतर प्लेट के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। जो ऊर्जा घनत्व होता है कि आवेशित संधारित्र प्लेटों के बीच, आवेशित संधारित्र प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है U बराबर होता है आवेशित संधारित्र की जो कुल ऊर्जा और बटे में संधारित्र के प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन। तो U बराबर हो गया, ऊर्जा जो हो गई हाफ CV² हो गई, और जो आयतन घेरा जाएगा तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई A × D, और हाफ C, चूँकि ये संधारित्र की जो ऊर्जा होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है। ये जो मैं आपको करा चुका हूँ पिछली क्लासेस में, आप लोग देख लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V² अपॉन A इंटू D। A से और ये वाला एरिया कट जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा, ठीक है, यहाँ पे जो बचेगा U बराबर KA एप्सिलॉन नॉट V² अपॉन D 1/2 K एप्सिलॉन नॉट V² अपॉन D², ये बचेगा। क्योंकि ये वाला D और ये वाला D गुणा होके D² हो जाएगा। ये जो है समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। आगे जो पूछा गया है कि इसलिए संधारित्र के प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगी E बराबर V/D। ठीक है, जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा होती है E बराबर V/D, जो सूत्र होता था। यहाँ से V बराबर निकालेंगे तो E × D हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। चूँकि ठीक है, E बराबर U बराबर हो गया 1/2 K एप्सिलॉन नॉट इंटू E² इंटू D² अपॉन D²। यहाँ से D² कट जाएगा। ठीक है, V² की जगह पे ये वाला V² है, इसकी जगह पे ये वाला भी रख दिया E² इंटू D²। तो यहाँ से D से D कट गया। अब जो बचा है U बराबर बचा है 1/2 K एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। ये जूल अपॉन मीटर, ये ऊर्जा घनत्व हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, चूँकि बीच में अगर इनके हवा
के को 1 ले लिया जाए, परंतु के बराबर 1 चूँकि ये परावैद्युतांक है, इसको 1 ले लेंगे तो के बराबर 1 हो जाएगा। तब जो होगा ऊर्जा घनत्व U बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये जो हो जाएगा सूत्र हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र या संचित ऊर्जा, ठीक है, दोनों एक समान होती हैं। ये जो हो गए संचित ऊर्जा हो गई है, ठीक है, किसी समांतर प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा का सूत्र जो मैंने आपको बताया। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ASK सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास पढ़ते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी पता लग सके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड टारगेट 2024 क्लास 12th की फिजिक्स से उसको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलते हैं। जय हिंद।